हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे सभी, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जैसे ही मैंने ये बोला बारिश स्टार्ट, इसका मतलब मुकाबला टक्कर का होगा। महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। लगना चाहिए आपके माँ बाप को एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जब आप मेहनत करो तो आपकी सफलता भूचाल लेके आई। क्या लेके आई? भूचाल लेके आई मेरे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं साइंस के अंदर। आज टॉपिक चलेगा बोन्स, हड्डियां। आज आपकी हड्डियां तोड़ तोड़ के गिनूंगा कि कितनी हड्डियां होती है। अरे मेरी तोड़ोगे तो पढ़ाएगा कौन? फिर मेरी तोड़ोगे पढ़ाएगा कौन आपको? तो आपकी तोड़ूंगा, वापस से जोड़ दूंगा। ध्यान से शिद्दत से मेहनत करते जाओ और माँ को कह देना माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके के बाद तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। तुम बस देखते जाओ, मुकाबला टक्कर का होगा। अब पढ़ते हैं साइंस में आज बोन्स, हड्डियों के बारे में। बोन बोलो, हड्डियां बोलो, हस्तियां बोलो, बात एक ही है। इस बोन जो हड्डियां होती है, इस हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन होता है, ओस्मिन नहीं होता, ओसिन होता है। लिख लो इसको ध्यान से, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान से पढ़ना, ओसिन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होगा? ओसिन प्रोटीन। जो अपनी हड्डियां होती है इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। OSSEN। अब इस ओसिन का पहला वर्ड देखो, OSS, इसको बाहर निकालो। क्या करो? बाहर निकालो OS को। ये देखो क्या बन गया? ओस्टियोलॉजी। यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओसिन प्रोटीन याद है, अध्ययन याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन में मैच करना OS। ओस्टियोलॉजी क्या होगा? अध्ययन होगा। किसका अध्ययन? हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, कौन सा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और ओस्टियो का अर्थ ही क्या होता है? हड्डियां होता है। मैंने आपके लिए यहां भी नोट कर दिया। आगे देखो, नोट लगा के लिखो, लिखा हुआ है हड्डियां उत्तक है। हड्डी क्या है? टिश्यू है, एक प्रकार की उत्तक है। हड्डी क्या है? उत्तक है, टिश्यू है भैया। लिख लिया यहां तक? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मांसपेशी से हड्डी को कौन जोड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि आपकी जो हड्डी है, आपकी जो मांसपेशी है, मांसपेशी से जोड़ने वाला कौन होता है? एक तो लिगामेंट जोड़ता है मांसपेशी से और एक टेंडन जोड़ता है। अब कौन क्या करता है वो बता रहा हूं। लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, ठीक है। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन होता है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से ध्यान से समझना। लिगामेंट क्या होगा? मान लो आपकी शादी हो गई, अब आपके कौन आई? बीबी आई, तो याद रखो लिगामेंट से क्या हुआ? बीबी लाल। कौन हुआ? बीबी लाल। बीबी ने क्या किया? आपका लिगामेंट तोड़ दिया, लिगामेंट तोड़ा। जैसे ही लिगामेंट तोड़ा आप क्या करोगे? मांसपेशी से जुड़वाओगे, मांसपेशी से जुड़ेगा वो लिगामेंट। बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होगा? ये लिगामेंट होगा। क्या होगा? लिगामेंट होगा। हड्डी से हड्डी से जुड़ेगा ये वाला। आगे क्या होगा? इसमें टेंडन होता है, उस टेंडन से जाके जुड़ती है ये हड्डियां मांसपेशी में। अब आओ टेंडन। इधर तो बोन हो गई हड्डी, इधर हो गई मांसपेशी। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला कौन होगा? टेंडन होगा। समझ में आया या नहीं आया? हड्डी को हड्डी से जोड़ो। बीबी लाल, याद रखो बीबी ने आपका क्या किया? लिगामेंट तोड़ दिया। तो बीबी लाल से बोन टू बोन क्या होगा? लिगामेंट होगा। और बोन टू मसल क्या होगा? मांसपेशी क्या होगा? टेंडन होगा। मांसपेशी से जोड़ी जाती है ये चीजें। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन। हड्डियों के अध्ययन क्या कहलाया? ओस्टियोलॉजी कहलाया। और हड्डी क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। और ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह संयोजी उत्तक है ब्लड। दोनों अलग अलग सेम मत कर देना, नहीं तो आप खोपड़ी में छेद करवाओगे, मुझे पता है।
लेकिन पेपर वाले ही करने में है ऐसा अपन को अपनी फौलाद की तरह तैयार होके जाना है एग्जाम में। आगे देखो, आगे देखो भैया, लिखो नवजात शिशु, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, फटाफट से बताओ। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां? 300 प्लस कुछ हड्डियां होती है नवजात शिशु में, आपको 300 प्लस याद रखना है। नवजात शिशु में हड्डी कितनी? 300 प्लस। पूछ ले आपको क्वेश्चन वाला, ये वाला पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क के अंदर वयस्क में कितनी हड्डियां होती है बताओ फटाफट से। 206 कितनी होती है? 206 होती है वयस्क के अंदर। वयस्क में कितनी हड्डी? 206। पूछ लिया जाए नवजात शिशु में कितनी? 300 प्लस हड्डी। वयस्क के अंदर कितनी? 206। अब पूछे 206 कहां कहां पार्ट होती है? 206 दो भागों में बटी होती है, एक तो एक्सल में और एक अपेंडिकुलर में। एक तो एक्सल और एक अपेंडिकुलर। एक्सल तो होती है 80 और अपेंडिकुलर होती है 126। ध्यान से समझना है और इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। इन 206 को दो पार्टों में बांटा जाता है, कौन से भाग में कितनी होती है, कौन से भाग में कितनी, बता रहा हूं। एक्सल जो होता है अक्षांशीय होता है उसमें तो होती है 80, और अपेंडिकुलर जो होता है कंकाल तंत्र जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो? कंकाल तंत्र जिसको बोलते हो आप, उपांगीय, उसमें कितनी? 126 होती है। छापो फटाफट से। एक्सल हो गया, उस एक्सल में तो लिखो 80 और एक लिखो अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर में 126। अपांगीय, उपांगीय बोलते हैं इसको, उपांगीय। अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में आती है चीजें, ठीक है। कंकाल तंत्र उपांगीय, यानी कि क्या होगा? कंकाल तंत्र उपांगीय होगा, उसमें कितनी? 126 होगी, और एक्सल जो होगा उसमें 80 होगी, ठीक है। लिखो एडक्ट, एडक्ट बोलोगे वयस्क को एडक्ट। एक्सल में 80 बोला और अपेंडिकुलर में 126। छापो फटाफट से, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अक्सी बोलोगे ना एक्सल को, अक्सी। अक्सीय तो कितनी होगी? 80 होगी, और उपांगीय कितनी? 126। एक्सल वॉज, एक्सल कितनी? 18, और अपेंडिकुलर कितनी होगी? अपेंडिकुलर विद 126, ठीक है। छापो फटाफट से, यहां से इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, 80 और 126 कितनी कितनी? दो भागों में भाई 206 पाई जाएगी टोटल, 206 पाई जाएगी। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो अपेंडिकुलर और एक्सल दोनों के अंदर। मैंने बता दिया वयस्क में होती है, एडक्ट बोलते हैं इसको। 300 प्लस तो उसमें नवजात में होगी, 206 वयस्क में होगी, जाहिर सी बात है। लिखो फटाफट से, छापो। एडल्ट बोलोगे, एडल्ट, एडल्ट, ADULT, एडल्ट, एडल्ट। अब चलते हैं अपनी खोपड़ी की ओर। किसकी चलोगे? खोपड़ी की ओर चलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। क्या आ गई? लाइट आ गई। अब ये मत कहना गुरुजी क्लास कैसे करवा रहे हो, इन्वर्टर था भैया, इन्वर्टर था, इन्वर्टर छोटा वाला, मिनी इन्वर्टर बोलते उसको आप। चलो रे भाई चलो, आया रे आया रे रंगीलो, मेहमान आया। स्कल, खोपड़ी। स्कल को क्या बोलोगे? खोपड़ी बोलोगे। मुझे बताओ आपकी खोपड़ी में कितनी? 29 होगी खोपड़ी में। कितनी? 29 होगी। टेक्निकल टीम 29 होगी किसमें? आपकी खोपड़ी के अंदर कितनी होगी? 29 होगी खोपड़ी के अंदर। अब मुझे बताओ इन 29, इधर वाली खोपड़ी में 29 हो गई। अब मुझे बताओ इस खोपड़ी में तो अपना कान पाया जाता है, इस कान को बाहर निकालो। अरे खैच मत लेना अपने कान को। बताओ अपना जो ईयर होता है, कान होता है, इस कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? कान कितने होते हैं? 2 होते हैं कान। कान 2 होते हैं आपके, ठीक। इन दोनों कानों में टोटल हड्डी पूछे तो 6 और एक कान में पूछे तो 3। दोनों को एक तो इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसमें तो 3 हड्डी होगी और इसमें भी 3 हड्डी होगी। दोनों को छापो फटाफट से। इधर वाले में 3 और इधर वाले में 3, दोनों में 3 3
तो हड्डियां होगी कितनी? 3। कान में कान 2, एक कान में 3, दोनों कानों को मिला के 6, तो 3 इंटू 2 टोटल 6 हड्डियां होगी। टोटल हड्डियां वो 6 हड्डियां, 6 हड्डियां होगी टोटल। खोपड़ी में 29। अगर कान कान की बात करता है आपके ईयर की, तो उसमें बताओगे 6, एक कान में 3, दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कितना? 6 होगा। अब पूछे कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपिज। छापो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है सर बारिश आ रही है, मेरा यार हंस रहा है। अरे भाई उसको हंसने दे, यार को हंसने दे। जिस दिन तेरा सिलेक्शन होके तू अपने घर, अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले जहां भी जाएगा, उस दिन खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सिलेक्ट होकर अपने घर पे, अपने गांव में वापस जाएगा, मुकाबला उसी दिन होगा। वो देखेगा आज नजरिया देखने का है। उस दिन वो नहीं कहेगा आज बारिश आ रही है, मेरा यार हंस रहा है। उस दिन उसका रोना और आपका हंसना दोनों बराबर होगा, मेरी गारंटी है। बस तुम मेहनत करते जाओ खामोशी से। छापो फटाफट से। क्या बोल रहा था यार? क्या? हाँ, कान। कान के अंदर कितनी बताए? 3 इंटू 2 टोटल 6 हड्डियां। हड्डियां बताए। कान का भी चित्र बना दो। एक बच्चा कह रहा है ये वाला कान का बना दो, किडनी बना दी मैंने तो। ये आपका कान हो गया। क्या हो गया? कान हो गया आपका। क्या हुआ? कान हो गया। मैंने क्या बोला था? अरे वाह, वो तो भूल ही गया। कान में सबसे छोटी, कान में सबसे छोटी, कान में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? स्टेपिज होगी। छापो स्टेपिज। स्टेपिज बोलोगे, स्टेपिज। कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी। ये वाला कान, इसमें दोनों में मिला के 6 हड्डी। कान में सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी जान की हड्डी, जिसको बोलते हो आप फीमर। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी, लिख लो इसको यहां पे। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। फीमर, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी अपने कान की हड्डी स्टेपिज हड्डी। ठीक है, आगे छापो, शिद्दत से छापो। अब आओ क्लेविकल की ओर। ब्यूटी बोन, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्लेविकल। छापो। क्लेविकल कहां पाई जाती है? बताओ फटाफट से। मैं बताता हूं क्लेविकल कहां होती है। क्लेविकल, क्लेविकल देखो भैया, क्लेविकल कहां पे पाई जाती है? क्लेविकल होती है ब्यूटी बोन, BEAUTY, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन बोल दो या कॉलर बोन बोल दो। कॉलर बोन, कॉलर बोन बोल लो या ब्यूटी बोन बोल लो, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। गुरुजी ब्यूटी बोन का, अरे तुमने इसी शब्द को क्यों पकड़ा? कुछ तो गड़बड़ है भैया। गड़बड़ कुछ नहीं है गुरुजी। ब्यूटी बोन का तो है सुंदरता वाली। ये होती है, देखो क्लेविकल, ये जिसके भी ये दिख रही है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं क्लेविकल। बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? क्लेविकल। अपनी अपनी देखो, जिसके भी क्लेविकल है वो क्या होता है? सुंदर होता है। जब भी तो इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। कॉलर बोन क्यों बोलोगे? अपनी कॉलर के नीचे कॉलर बोन बोलोगे। याद करवाने का तरीका तो मेरे से ले लो। कॉलर बोन बोलोगे, कॉलर की नीचे ये वाली, इसको क्या बोलोगे? क्लेविकल। क्या बोलोगे? क्लेविकल बोलोगे। ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली बोन कौन सी? क्लेविकल बोन। ऐसे याद रखो, जिसके भी है वो व्यक्ति सुंदर होगा। सबके है, देखो मत अपनी अपनी, सब सुंदर हो। तुम केवल खामोशी से मेहनत करो। जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अपने आप सुंदर बन जाओगे। स्वर्ग आदमी की जो सुंदरता वैसी नहीं देखी जाती। आदमी की सुंदरता तब होती है जब वो नौकरी लग जाता है, उसके बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे और सिर पे टोपी होती है, वही उसकी खूबसूरती होती है। ये वैसे वैसी खूबसूरती 20-25 साल तक होती है, बाद में कुछ भी नहीं होती। बाद में रोगे। अभी अगर आप मेहनत कर लोगे, बाद में हंस लोगे। अगर अभी हंस लोगे, बाद में रोना पड़ेगा। अगर आप अभी पसीना बहा लोगे तो बाद में आंसू पटकना पड़ेगा। अभी अगर पसीना बहाओगे, बाद में
आपको आंसू नहीं गिराने पड़ेंगे। अगर अभी पसीना नहीं बहाया, बाद में आंसू गिराने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। जो गिरा रहे हैं उनको पूछ लेना भैया, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्लेविकल ब्यूटी बोन छाप लिया। ये कहां पे होती है, गर्दन के नीचे। ये तो आपकी गर्दन हो गई, इस गर्दन के नीचे भी तो आएगी ये वाली, यहाँ पे गर्दन के नीचे छापो। अगर याद नहीं होता है तो गर्दन के पास देखो, गर्दन के पास में छाप लिया। तो मैं पानी पी लू इतनी देर में। गर्दन के पास ही तो लिखा है, वो क्या लिख दिया। पानी पीना है क्या? चलो फिर आगे चलो भैया। अब चलते हैं रिब्स की ओर। रिब्स, RIBS, रिब्स का अर्थ होता है पसलियां, पसलियां। अब बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, बोलते हो ना आप उसको सही बोलते हो। आप क्यों बोलते हो अभी पता नहीं है, लेकिन आज पता चल जाएगा। बाहर आ, बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करूं, एक करूं। बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करूं, बोलते हो आप किसी से लड़ाई हो जाती, बिल्कुल सही बोलते हो। रिब्स की ट्रिक है ये। रिब्स की क्या है, ट्रिक है याद करने की। बाहर से क्या बना, 12 बना, सही बोलते हो 12 बना। तो 12 जोड़ी पसलियों की होती है। 12 जोड़ी किसकी होती है, पसलियों की होती है। रिब्स की होती है पसलियों की। 12 जोड़ी पसलियों की होती है। बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करूं, तो उससे बना 12 जोड़ी हड्डी पसलियां एक करेगा। तो आप ये बता दो पसलियों की संख्या भी 12 जोड़ी होती है पसलियां। छाप लिया, छाप लो तो छाप लो फटाफट से। अब आगे लिखो, इधर आपकी पसलियां होगी। अभी बता देता हूं पसलियां कैसे होती है भैया, आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर वैसे आपकी कुछ पसलियां वगैरह सी होती है, इसी प्रकार तो होती है। गुरुजी क्या किडनी बना रहे हो क्या? अरे नहीं रे भाई लल्ला, किडनी कहाँ है तुम्हारी? ये वाली आपकी पसलियां हो गई, इधर वाली। इन पसलियों के बीच में क्या होती है, ये वाली मुझे फेफड़े नहीं, मेरे से तो बनी में से बना दिए भैया मैंने तो। आपकी ये क्या है, पसलियां है, पसलियां। रिब्स है, रिब्स पसलियां है, ठीक है। अब इन पसलियों के बीच में जो जगह होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हो, स्टर्नम बोल बोलते हो। लिखो, ये लिखा रहा था मैं, स्टर्नम बोल बोलते हैं। पसलियों के बीच में क्या होती है, स्टर्नम बोन। लिखो, पसलियों के बीच, पसलियों के बीच स्टर्नम बोन। पसलियों के बीच में स्टर्नम बोन, STER, स्टर्नम, NOM, स्टर्नम, BONE, बोन। अरे भैया मीनिंग नहीं आती मेरे को तो लिख लेना, तुम आई बस लिख दिया मैं। पसलियों के बीच में कौन स्टर्नम बोन होगी, कौन सी बोन, स्टर्नम। गुरुजी कैसे, दिखाओ अपने को तो। चलो भैया दिखा देता हूं कौन सी। ये तो अपनी पसलियों, इन पसलियों के बीच में ये वाली जो जगह होती है इसको बोलोगे कौन सी, स्टर्नम बोन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, स्टर्नम बोन। कौन सी, आ से ये नहीं करोगे, आ से बोलोगे इसको स्टर्नम बोन। क्या बोलोगे, स्टर्नम बोन, क्लेविकल, ऐसे नाम पूरे लिया करो। अगर जो हड्डी है उसको उसकी नाम से बुलाया करो। स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन ये वाली हो गई। और आपकी क्लेविकल हो गई, ब्यूटी बोन बोल दो, ठीक है। सामने वाला सोचेगा ये क्या पढ़ाई कर रहा है। अरे भैया पढ़ाई मेरी अलग है, सिलेक्शन लेने वाली, ज्ञान लेने वाली तो है ही नहीं। छाप लिया, तो लास्ट लिखो फिर। एक बच्चा कह रहा गुरुजी पेट में कितनी हड्डी होती है? हराम जाते, पेट में कितनी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती, एक भी हड्डी नहीं होती। लिख ले, पेट में हड्डियां नहीं होती। लिख ली, तूने सही याद दिलाया। पेट में एक बार क्वेश्चन भी आया था ये, और बच्चे लिख के आए थे 12, क्योंकि 12 पता था ना यहाँ पे होगी पसलियां। तो गुरुजी पसलियों के पास में पेट होता है, उनके पास में, तो उसमें भी होगी, यही तो आती है। अरे भैया ये पसलियों की जोड़ी है, इतनी पसलियां होती है, पेट में हड्डी नहीं होती है। छापो, गुरुजी पूरे डॉक्टर बना, पूरे झोला छाप डॉक्टर बना के छोड़ूंगा आपको। पेट में हड्डियां, बोन्स नहीं होती है, छाप लो।
स्टोमच बोल दे, STOMACH, स्टोमच में क्या नहीं होती, हड्डियां नहीं होती है। क्या नहीं होती, हड्डी नहीं होती है। किसमें, पेट में हड्डी नहीं होती। मेरी तरफ से साइंस के अंदर आज मैंने इस टॉपिक स्टार्ट किया, बोन्स, उस बोन्स वाले टॉपिक को जाके दोबारा से एक बार और रिवीजन लगाना है, वापस इस वीडियो को दोबारा, क्लास को दोबारा देखना है। अब आप रागेश दर्शन स्टार्ट कर रहा हूं, बताया ना खोपड़ी में 29 है, उनमें से 6 निकाला, एक कान में 3, दोनों में 6 मिला के एक और एक, 2 कान, इसमें 3, इसमें 3, 3 प्लस 3 कितनी, 6। या तो ये कर लो, या दोनों को कानों में, इसमें 3, दोनों कान गुणा कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगी। और कुछ पूछना, आपकी जो बोली आपने पसलियां बाहर, तेरी हड्डी पसली एक करूं, बाहर से निकला 12 जोड़ी दो, पसलियों की जोड़ी 12, इसको बोलोगे आप ब्यूटी बोन। क्या बोलोगे, ब्यूटी बोन। और आपकी स्टर्नम बोन ये वाली, और इसको क्लेविकल, दोनों अलग अलग है। और आपका लिगामेंट मांसपेशी से जोड़ने वाला, लिगामेंट क्या होगा, बीबी लाइन से निकला, बीबी ने आपका क्या तोड़ा, लिगामेंट तोड़ा, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट, ठीक है। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन होता है, याद रखने की बात है। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन होगा, ओस्मिन नहीं याद करना, ओसिन। गुरुजी हड्डियों का क्या सीन है, ये सीन है आजा, केसिन प्रोटीन है दूध में, तो हड्डियों में कौन सा, ओसिन प्रोटीन होगा, दूध में कौन सा, केसिन प्रोटीन, और हड्डियों में कौन सा, ओसिन प्रोटीन। ओसिन से निकला OSS, पहले OSS से क्या बना, ओस्टियोलॉजी, हड्डियों के अंदर में क्या बोलोगे, ओस्टियोलॉजी बोलोगे। ओस्टियोगार्ड क्या होता है, हड्डियां को तोड़ना, हड्डियां होता है उनका। मैंने जितना बताया पूरा का पूरा दोबारा से मैंने बोल दिया, अगर नहीं पता दोबारा से इस क्लास को देखना, समझ में नहीं आता दोबारा से लिखो, पढ़ो, आराम से शिद्दत से मेहनत करो। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा, इसी क्लास में यहीं पे याद करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगले स्टार्ट करता हूं राज्य दर्शन असम का रिवीजन स्टार्ट करता हूं। अरे भैया बोन्स पढ़ा दिए, मैं रिवीजन करवा रहा हूं क्लास के अंदर में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे शुक्रेश्वर मंदिर। लिखो भैया शुक्रेश्वर मंदिर, लिखो असम राज्य का, असम का राज्य दर्शन है, राज्य दर्शन में हो रहा है रिवीजन, रिवीजन क्लास हो रही है ये सभी, ठीक है। लेकिन मैं रिवीजन के तरीके से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके पूरे स्टडी लाइव मैटर पढ़ा रहा हूं, जैसे मेरे पीछे पढ़ाया वैसा का वैसा ही पढ़ा रहा हूं पूरी, ठीक है। असम का राज्य दर्शन रिवीजन है, ध्यान से समझना है पूरा का पूरा। शंकर देव, शंकर देव थोड़ी पढ़ना है, पहले शुक्रेश्वर पढ़ना है। शुक्रेश्वर, शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है, शुक्रेश्वर मंदिर ये असम में है, छापो शुक्रेश्वर मंदिर असम में। और शंकर देव, शंकर देव ये कहाँ पे हैं, ये भी शंकर देव असम में है। अंकिया नाट के लिए, किसके लिए, अंकिया नाट के लिए, अंकिया नाट वो भी असम में ही होता है। अंकिया नाट के लिए प्रसिद्ध शंकर देव, ठीक है। लिखो अंकिया नाट, अंकिया नाट असम, ठीक है। अंकिया नाट, और अंकिया नाट से ही क्या बना, जैसे ही क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, छापो उसको भी, छापो फटाफट से। असम का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य को होगा क्षत्रिय, शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय होगा, याद रखना, दोनों शब्द एक नहीं है, एक बना दोगे वरना आप। शंकर देव, अंकिया नाट असम, और शुक्रेश्वर मंदिर असम, इतना सा लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय नृत्य, अब बताओ क्षत्रिय नृत्य क्या है, असम का क्लासिकल डांस है। असम का क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, क्षत्रिय। और क्षत्रिय नृत्य सबसे नवीनतम नृत्य है, सबसे नवीनतम नृत्य है, सबसे नवीनतम नृत्य असम का कौन सा, क्षत्रिय नृत्य। और सबसे क्लासिकल डांस भी कौन सा, क्षत्रिय। दोनों क्वेश्चन अलग अलग, केवल खोपड़ी में छेद करना पेपर की में, तो दोनों को स्टार लगा के नोट करो। असम का क्लासिकल क्षत्रिय, सबसे नवीनतम नृत्य क्षत्रिय नृत्य, छाप लो। अभी पढ़ा रहा हूं बिहू, लिख लो बिहू, बिहू भी लिख लो तुम, बिहू नृत्य। इस बिहू ये किस पे, फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य, फसल कटाई पर किया जाता है, किया जाता है।
फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य बिहू नृत्य है। कहाँ का नृत्य है बिहू नृत्य? असम का है बिहू नृत्य। फसल कटाई पर किया जाने वाला नृत्य बिहू नृत्य। छापो छाप लो फटाफट, चलते हैं। बगरुम्बा नृत्य वो भी कहाँ का है? असम का है। और बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? बोडोलैंड में निवास करती है। और बोडोलैंड क्या है? बोडोलैंड असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है। बोडोलैंड इतनी जानकारी छापो में लिख देता हूं, फटाफट से छापो। टेक्निकल टीम टाइम। बगरुम्बा डांस, बगरुम्बा 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 डांस लिखो फटाफट से। बगरुम्बा डांस, बगरुम्बा डांस ये कहां का है? असम राज्य का है। बगरुम्बा नृत्य कहां का है? असम का है बगरुम्बा। छाप लिया। आगे लिखो तुम्हें बोडो जनजाति। बोडो जनजाति कहां निवास करती है? बोडोलैंड में निवास करती है। कहां पे निवास करती है? बोडोलैंड में निवास करती है। बोडोलैंड में, बोडोलैंड में निवास करती है। बोडो जनजाति बोडोलैंड में निवास करती है। और बोडोलैंड ही है जो असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है। लिखो स्टार लगा के पॉइंट को। असम राज्य से, असम राज्य से बोडोलैंड, असम राज्य से बोडोलैंड, असम राज्य से बोडोलैंड अलग होकर, बोडोलैंड अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है। क्या कर रहा है? नए राज्य की मांग कर रहा है बोडोलैंड। छापो फटाफट से। असम में से अलग होकर कौन? बोडोलैंड। किसकी मांग कर रहा है? एक अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है कौन? बोडोलैंड। इंपोर्टेंट है, असम से अलग होकर बोडोलैंड नए राज्य की मांग उठा रहा है। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करते जाओ। एक एक लाइन है वो आपके सिलेक्शन की लाइन है, आपके माँ बाप का सपने की लाइन है, पूरा करने की। बोडो जनजाति बोडोलैंड में मिलती है और बगरुम्बा नृत्य वो असम का ही है। आगे लिखो फटाफट से। भोरताल डांस ये फास्ट बीट पे किया जाने वाला नृत्य, भोरताल नृत्य। ऐसे फास्ट बीट पे किया जाता है ये नृत्य। किस पे? फास्ट बीट पे। अरे करके बता दिया, छोटा सा आता था। ठीक है, लिखो भोरताल डांस, भोरताल डांस। इस भोरताल डांस का मतलब क्या है? असम का डांस है भोरताल। फास्ट बीट पे किया जाता है, फास्ट बीट, बीट पर किया जाता है, किया जाता है। फास्ट बीट पे किया जाने वाला नृत्य भोरताल नृत्य असम का डांस है ये वाला भी। लिखो फटाफट से छापो। हाँ, इससे निकलता है भोरपेट, ये भोरपेट इससे निकलता है। बोडोलैंड इससे निकलता है। इस बोडोलैंड में बोडो जनजाति निवास करती है। ये वाला बता दिया, कहानी को टेंशन ले रहे हो, लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको मैंने बताया भोरताल डांस असम का है, फास्ट बीट पे किया जाता है। फालतू क्या नहीं लेना वो। ठीक है, छापो। आगे लिखो। तुम केवल माँ बाप का सपना है उसको पूरा करो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। लिखो असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। माँ बाप का सपने वाला क्वेश्चन है। असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। और तमिल के साहित्य को क्या कहते हैं? बताओ। संगम कहते हैं। संगम, जन्मों जन्मों का साथ, संगम। क्वेश्चन को याद करो, ऐसी तरीके से याद करो, जिंदगी में नहीं बोलना। तमिल के साहित्य को, तमिल के साहित्य को क्या कहोगे? तमिल के साहित्य को गुरुजी संगम कहेंगे। छाप लो। संगम बोलोगे, किसको? संगम कहते हैं। छापो, संगम कहते हैं। ध्यान से समझना है ये वाला क्वेश्चन। असम के साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। असम के साहित्य को कुरुंजी कहोगे आप, क्या कहोगे? कुरुंजी कहोगे। लेकिन तमिल का साहित्य पूछ ले तो उसको संगम कहेंगे। दोनों अलग अलग है, माँ बाप का सपने वाले क्वेश्चन है। छाप लो। छाप लिया होगा। चलो फिर आगे लास्ट पढ़ाता हूं। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका।
भूपेन हजारिका को ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, भूपेन हजारिका, क्योंकि ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्वेश्चन छपेगा यहां से, ये वाला नहीं काम करेगा। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। मुझे बताओ भूपेन हजारिका महिला या पुरुष है? पुरुष है, छाप लेना, पुरुष है। एक बच्चा पूछ रहा है पुरुष है महिला, छाप ले। तो मेरे को क्या है अभी, तुम्हारे को क्या है डाउट है? पुरुष है भैया। भूपेन हजारिका पुरुष है, असम से संबंधित आता है। और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिल चुका, भारत रत्न मिल चुका, छाप लो। भारत रत्न कब मिला भूपेन हजारिका को? 2019 में। मुझे बताओ भारत रत्न पुरस्कार की राशि कोई दी जाती है, इसमें राशि दी जाती है या कुछ और क्यों दिया जाता है वो बताओ। और एक क्वेश्चन स्टार करके छापो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिला 2021 में? फटाफट से छाप दो और इसकी राशि बता दो फटाफट से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? बहुत बढ़िया, कितनी दी जाती है? कितनी? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। गुरुजी ये तो कम ही है। अरे कम कहा आपने, तो इतने भी आ जाए तो खूब है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2021 में किस किस को मिला ये बताओ, और 2020 में किस किस को मिला? अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा भी दिया स्टैटिक जीके में, आपको फटाफट से बताओ। स्टैटिक जीके में पढ़ा दिया मैंने, पढ़ो जाके उसको। स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहा हूं कल परसों से, टेंशन नहीं लेने का। फटाफट से बताओ इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में छापो। और भारत रत्न की राशि बताओ फटाफट से, इसकी राशि फटाफट से। इसमें मिलती है नहीं मिलती है, कितनी मिलती है तो कितनी मिलती है बताओ फटाफट से। मैं नहीं बताने वाला, सारी बताई हुई चीजें हैं। भूपेन हजारिका का संबंध असम से। 2019 में क्या भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका। और भूपेन हजारिका के नाम पे एक पुल है, डोला सादिया, सॉरी भूपेन हजारिका के नाम पे एक पुल भी बना दिया गया है, भूपेन हजारिका पुल। उसका पहले नाम क्या था? डोला सादिया पुल था, छापो इसको भी। और इसका सॉन्ग क्या है? भूपेन हजारिका, ये पुरुष है महिला नहीं है दोस्त। भूपेन हजारिका का सॉन्ग कौन सा है? मेरा दिल हुम हुम करे, छापो इसको। भूपेन हजारिका का सॉन्ग कौन सा है? मेरा दिल हुम हुम करे, हुम हुम करे। तुम्हारा तो यूं करेगा, तुम पढ़ते तो हो नहीं। मेरा दिल हुम हुम करे बोल रहे हो, कितनी जोरा। कमेंट बॉक्स में यही छापने में हो। भूपेन हजारिका अगर किसी ने लिख दिया कमेंट बॉक्स में, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम्हारी को। भूपेन हजारिका का सॉन्ग मेरा दिल हुम हुम करे। और भूपेन हजारिका के नाम पे एक पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। कहां पे बनाया गया है? असम में है। उसका पहले नाम था डोला सादिया पुल, डोला सादिया, डोला सादिया पुल। इस डोला सादिया पुल का नाम चेंज कर दिया भैया, चांद चेंज करके वर्तमान में डोला सादिया पुल का नाम क्या कर दिया गया? भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया। छापो फटाफट से, एग्जाम में छपेगा भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल एग्जाम में छपेगा। माँ बाप के सपनों का क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका पुल कहां पे है? असम के अंदर है। किसके नाम पे रखा गया? भूपेन हजारिका के नाम पे रखा गया है। कहां पे? असम में है। मुझे बताओ डोला सादिया पुल किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन तो ये है, फटाफट से बताओ ये डोला सादिया पुल किस नदी के किनारे स्थित है? लोहित नदी के किनारे स्थित है। बहुत बढ़िया, लोहित नदी के किनारे कौन सा स्थित है? डोला सादिया पुल। इसका ही नाम चेंज करके क्या कर दिया? भूपेन हजारिका पुल कर दिया। अब गुरुजी आप ये बता दो हमारे को कि भूपेन हजारिका पुल किस नदी के किनारे? अरे मेरे दोस्त इसी लोहित नदी के किनारे है। केवल नाम ही तो चेंज किया है डोला सादिया का, जगह थोड़ी चेंज की है, केवल आपके नाम ही चेंज किया। डोला सादिया से भूपेन हजारिका के नाम पे कर दिया। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनका संबंध असम राज्य से आता है। मेरे दोस्तों इनका बताया ना, मेरा दिल हुम हुम करे सॉन्ग है इनका। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर बताना, आज कमेंट बॉक्स में डाल के गुरुजी आज तो आपने तांडव कर। चलो एक लिखो, असम के असम का इतिहास भी लिखो। इतिहास भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, इतिहास के भी भंडारा करता हूं थोड़ा सा।
मजा नहीं आया आज थोड़ा यार? मजा तो आ रहा है गुरुजी, मजा मजे की बात मत लो, मजे तो हमारे बहुत आते हैं, बस पढ़ने के लिए मत कहो। असम का इतिहास लिखो, असम का इतिहास। एक बच्चा कह रहा गुरुजी इतना कैसा याद कर लेते हो भैया, मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत अगर आप कर लो ना नैया पार होगी, लेकिन करना पड़ेगा। माँ बाप से आपने रिक्वेस्ट की थी ना, माँ तो सपने बड़े देखना, बस वही करना है। असम का इतिहास देखो, असम का इतिहास, असम का पहले क्या नाम था? पहले नाम क्या था बताओ? कामरूप था। आज पता चला है आपको? अरे पता कब, मैंने पहले पढ़ा दिया, असम का स्टार्ट किया था राज्य दर्शन, उसमें भी बताया था ये वाली चीजें। कब नहीं बताई? पूरी बताई, तो पढ़ा रहा हूं। असम का पहले नाम कामरूप था, छापो इस चीज को। ये रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, रीट वाले मत सोचो, रीट में भी पूछ लेगा तो छाप देना उसको, ऐसा ऐसा भी होता है। असम के साहित्य को क्या बोलोगे? कामरूप बोलोगे। क्या बोलोगे? कामरूप बोलोगे। मुझे बताओ जो वर्तमान में गुवाहाटी है, इस गुवाहाटी का नाम क्या है? वर्तमान में है ये नाम, तो वर्तमान में इस गुवाहाटी का वर्तमान में नाम गुवाहाटी है, लेकिन पहले क्या था? नाम पहले पूछ लिया जाए, प्रयाग ज्योतिष। छापो, क्या था? प्रयाग ज्योतिष। प्रयाग ज्योतिष। आप तो भैया मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ, तुम सिलेक्शन लोगे, मेरी गारंटी है। लगता है मुझे आपकी बार इस पेपर की खोपड़ी में छेद करने में हुआ, और लुटेरे पर्सन लूटोगे, और एग्जाम वाले को लुटेरा बना के खोपड़ी में छेद करके आना उसकी में। असम का साहित्य, पहले नाम असम का कामरूप था। गुवाहाटी वर्तमान में है, क्या है असम में? गुवाहाटी में क्या है असम का? हाईकोर्ट स्थित है। इस गुवाहाटी का पहले नाम क्या था? प्रयाग ज्योतिष था। छापो फटाफट से, क्या था? प्रयाग ज्योतिष था। और ये मुझे बताओ, इस कामरूप से क्वेश्चन उठता है, कामरूप सबसे पहले किसके शिलालेख में मिलता है? क्वेश्चन ये निकलता है कि कामरूप सबसे पहले किसके शिलालेख में मिलता है? चंद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है क्या? अरे नहीं, समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है। समुद्रगुप्त का किस शिलालेख में? इलाहाबाद शिलालेख में क्या मिलता है? कामरूप मिलता है। छापो इस दोनों लाइनों को, छापो। माँ बाप का सपने की दोनों लाइन है, माँ की और पापा की दोनों की है, और पूरा सपना करना पड़ेगा। छापो फटाफट से, एग्जाम में छपेगी दोनों, यूं की यूं छप जाएगी, और आप बना के आना उसकी रेल, दौड़ा दौड़ा के मारना उसको, फटाफट से छापो। मुझे भी बड़ा मजा आता है इन दौड़ा दौड़ा के मारने में, इस पूरे के पूरे राज्य दर्शन को। आपको मजा आता है पढ़ने में, और एग्जाम में क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारने में। दोनों का मजा कब लेंगे? जब पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, तब होगा मजा। तो पेपर की खोपड़ी में छेद करो, कब क्या होगा लिखो। कामरूप, कामरूप चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कामरूप समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख, कामरूप समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में सबसे पहले मिला, सबसे पहले मिला। केवल ये छाप लो और कुछ भी नहीं छापना अभी तो। फाइनल यहां तक छाप के 3 स्टार कोने में लगाओ, और 2 बार बोलो मन के अंदर। क्या बोलो? 2 बार बोलो। क्या बोलो? कामरूप समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में सबसे पहले मिला। क्वेश्चन क्या बोलेगा? कामरूप सबसे पहले किसके शिलालेख में मिला? समुद्रगुप्त में। अगर सब शिलालेख का नाम पूछे तो इलाहाबाद शिलालेख। कौन सा शिलालेख? समुद्रगुप्त का है। किसका है? समुद्रगुप्त का है। कौन सा? इलाहाबाद। क्या है? शिलालेख। क्या मिलता है सबसे पहले? कामरूप मिलता है। कामरूप किसका नाम? असम का नाम है, पहले वाला। अगर इतनी जानकारी आपको पता है ना, एग्जाम वाले की औकात नहीं है, उसकी खोपड़ी में छेद होगा, और कर आएंगे पेपर की खोपड़ी में छेद। एग्जाम वाले की में तो काहे को करेंगे, क्योंकि एग्जाम वाला तो उसका तो एग्जाम में काम, तो एग्जाम लेना है। पेपर तो खोपड़ी में छेद होगा उस पेपर की में, जब वो चेक करने वाला देखेगा ये भी है, ये भी है। जिस दिन सिलेक्शन होगा पड़ोसी के में हो जाएगा, सारे के में, तो अपने आप सिलेक्शन भी हो जाएगा, खोपड़ी में छेद भी हो जाएगा। केवल मेहनत खामोशी से करो, आपकी सफलता भूचाल लेके आए, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अब समय आ चुका है माँ बाप के सपनों का। माँ बाप की आंखें बूढ़ी हो गई सपना देखते देखते, उनको जवान बनानी है जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत
और जुनून के साथ में लग जाओ अपने सिलेक्शन के लिए। जितनी भी एग्जाम आ रही है उनको फोड़ देना। मैं पूरे ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार होकर आपको पढ़ा रहा हूं और जल्द ही आपके अंदर 2 दिन के अंदर अंदर स्टैटिक जीके का फलूदा बनाने वाला हूं, उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो ही तो ज्यादा टपकेगा। माँ बाप का सपने वाला क्वेश्चन और भी मजबूत करेंगे उनके हौसले पागलपन को। और हौसला पागलपन इतना जुनून से पढ़ो मजा आ जाए और लगातार पढ़ते रहना चाहिए। ये भी नहीं है सारे दिन बैठे रहो, नहीं, जितना पढ़ो ऐसा पढ़ो कि उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं ओपन को। ठीक है दोस्तों, और अंत में जाता जाता वही कहूंगा, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके की बात तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आकर आके बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात है इस मंजिल को तो इसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। और इस मंजिल को गुरूर है एक दिन ये मंजिल को क्या बना के छोड़ेंगे, रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। ये पहाड़ समझते इसको रेत का टीला बना के छोड़ेंगे। और अपने आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपनी सेना पे खड़े वीर बीएसएफ के जवानों के वैसा का वैसा आपको हौसला रखना है, पागलपन रखना है। जब वो कहते हैं आप सिद्ध से हिंदुस्तानी, आप आराम से सो, देश के वीर जवान खड़े हैं यहाँ पे, जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है उसी प्रकार आपको भी जाना है। बीएसएफ में जाने वाले बीएसएफ में जाइएगा और थानेदार बनने वाले थानेदार बनिएगा, जो बनना है वो बनिए, लेकिन जो भी है सिलेक्शन लेके माँ बाप का सपना पूरा कर लो। इतना ही कहूंगा। जय हिंद दोस्तों।